Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम विमा एवं विमीय विश्लेषण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किसी भी भौतिक राशि की विमा को किस प्रकार लिखते हैं तथा विमा का जनरल फॉर्मूला क्या है, विमा का जनरल सूत्र क्या है और किस रूल्स के अकॉर्डिंग, किन नियमों के आधार पर किसी भी भौतिक राशि की विमा को हम लिखते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने भौतिक राशि की विमा को लिखने का सामान्य सूत्र एवं हमने क्षेत्रफल और आयतन की और घनत्व की विमा को भी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेकर हमने डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम और कुछ भौतिक राशियों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उस भौतिक राशि का SI यूनिट, मात्रक तथा उनकी विमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मूलभूत भौतिक राशि ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें द्रव्यमान की, कि द्रव्यमान जो भौतिक राशि है उसकी विमा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, कि किसी भी मैटर का जो मूल उसकी जो क्वांटिटी होती है ना, एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, है ना। पदार्थ में उपस्थित जो मूल उसमें क्वांटिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है ना। द्रव्यमान हम चाहे उसको अंतरिक्ष में ले जाएं वस्तु को, चाहे वस्तु को पृथ्वी पर रखें या चाहे वस्तु को चंद्रमा पर रखें, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। अब यहाँ पर हमें द्रव्यमान की विमा लिखनी है, तो विमा को लिखने के लिए सबसे पहले हमें द्रव्यमान के मात्रक का पता होना चाहिए। और हम सबको पता है कि द्रव्यमान को जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम जो है वो SI यूनिट है हमारे द्रव्यमान का। अब किलोग्राम है द्रव्यमान का, और हमने जनरल फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि विमा को लिखने का जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो MLT, और उनके ऊपर हम पावर लिख देते हैं ABC। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मूला। अब इस जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर द्रव्यमान जो हमारी भौतिक राशि है उसकी विमा लिखनी है हमें। अब यहाँ पर जो M है वो उसका मीन्स होता है द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं मास। L जो है उसका मीन्स होता है लेंथ, मीन्स लंबाई, है ना। हिंदी में बात करें यहाँ पे ये लंबाई होगी। और T जो हमारा है वो यहाँ पे टाइम है, जो कि है समय। और जो ABC है वो उनकी घातें, है ना। अब यहाँ पर इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें द्रव्यमान की विमा को लिखना है। अब देखो, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम कहते हैं मास। अब यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट जो कर रहा है इस जनरल फॉर्मूले में वो है कैपिटल M, है ना। अब यहाँ पर किलोग्राम में ना तो लंबाई है और ना ही समय है। तो देखो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। किलोग्राम में भी देखो, किलोग्राम में पावर 1 है ना, यहाँ पर किलोग्राम स्क्वायर तो नहीं है। तो यहाँ पर M के ऊपर क्या आएगा, A की वैल्यू 1 आएगी। अब 1 क्यों आया A के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम एक ही बार है ना, तो इसलिए M के ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। और M के ऊपर ही क्यों लिखा, देखो M द्रव्यमान दे रखा है इसलिए द्रव्यमान के ऊपर आएगा। देखो लंबाई यहाँ पर नहीं है तो लंबाई के ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और समय भी नहीं है तो समय के ऊपर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारे द्रव्यमान की विमा, M1L0T0। ठीक है, तो आप इसके नोट्स बनाकर लिख सकते हो कि द्रव्यमान की सबसे पहले परिभाषा लिख दो, फिर उसका मात्रक लिख दो, फिर आप द्रव्यमान की विमा लिख सकते हो। तो इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर करते जाओ साथ साथ में। अब हम सेकेंड जो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, वो हम ले रहे हैं यहाँ पे आयतन। जैसे कि हमें पता है कि आयतन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। मीन्स देखो, लंबाई भी लेंथ है, चौड़ाई भी लंबाई है और ऊंचाई भी लंबाई में ही काउंट होती है। ठीक है ना, तीनों डायमेंशन ही है एक प्रकार से। तो यहाँ पर लंबाई का जो हमारे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हमारे हो जाएगा मीटर क्यूब, है ना। आयतन का जो हमारा मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। जैसे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, वैसे आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमें आयतन का मात्रक पता हो गया। अब हमें आयतन की विमा लिखनी है। तो देखो मीटर किस में आता है, लंबाई में आता है। तो देखो मीटर में क्यूब है, मीन्स पावर कितनी है, 3 है। तो देखो लंबाई किस में, सेकेंड में। तो यहाँ पे L की पावर 3 आ जाएगा, है ना, लंबाई में आएगा। अब मास कुछ है यहाँ पे, द्रव्यमान नहीं है तो 0 हो जाएगा, समय नहीं है तो 0 हो जाएगा। सो M0L3T0 ये हमारे हो जाएगा आयतन का मात्रक। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, M0L2T0, है ना।
तो ये हो गए हमारे कुछ फंडामेंटल मात्रक। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे वेग की। अब वेग एक भौतिक राशि है और वेग का हम ऐसा यूनिट यहाँ पर लिखने वाले हैं और उसकी डायमेंशन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेग होता क्या है। तो देखो, आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, आप डेफिनेशन साथ में नोट्स बनाते जाएं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, है ना। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। और विस्थापन के बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेग हमारे हैं वो एक सदिश राशि है। वेग कौन सी है? सदिश राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है उनको हम कहते हैं सदिश राशि। अब यहाँ पर वेग ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध है, इसीलिए वेग एक सदिश राशि है। और वेग को हम प्रदर्शित करते हैं v के ऊपर एक एरो साइन से। किसी भी सदिश राशि को हम ऊपर उस भौतिक राशि के ऊपर एरो साइन से शो करते हैं। तो यहाँ पर ये तीर का निशान लगाना है हमें, v मीन्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी के ऊपर हमने ये तीर का निशान लगाया है। तो ये हमारे प्रदर्शित करने का ये सिंबल है वेग को, है ना। तो वेग को v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे वेग के बारे में। अब इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें। सो v वेक्टर इक्वल्स टू, देखो विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं x से, आप डी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो विस्थापन भी एक सदिश राशि है, तो एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। देखो विस्थापन में परिवर्तन की दर, देखो वी वेक्टर बराबर एक्स वेक्टर अपॉन टाइम, या हम लिख सकते हैं एक्स हमारा क्या है? विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, है ना। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे वेग का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे वेग के मात्रक की। वेग का मात्रक क्या होगा, क्योंकि मात्रक की सहायता से ही हम इसकी विमा को लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमें वेग का मात्रक लिखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे वेग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका मात्रक लिखेंगे। देखो न्यूमरेटर में अंश में क्या है? विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और डिवाइड में क्या है? हर में समय है, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, या मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब इसकी सहायता से हम वेग की विमा को लिखेंगे। तो चलो, अगर हम वेग की विमा लिखनी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे mLt, ठीक है। अब हमें पावर लिखनी है। देखो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड हो गया हमारे वेग का मात्रक, और इस मात्रक की सहायता से हम यहाँ पे विमा लिखने वाले हैं। अब देखो अंश में क्या दे रखा है? मीटर। तो मीटर किस में आता है? लंबाई में, और मीटर एक ही बार है तो यहाँ पर l की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कहीं भी द्रव्यमान की बात नहीं है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। m फॉर मास, मास की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखो डिवाइड में सेकंड है, हर में सेकंड है, और सेकंड कितनी बार है? एक ही बार है। अब एक बार है तो एक तो लिख दिया, लेकिन डिवाइड में है इसलिए क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि न्यूमरेटर अंश में, अगर अंश में होता तो +1 में आता, लेकिन ये हर में सेकंड है, वो अंश में आएगा तो -1 आ जाएगा। सो m0L1t-1 हमारी वेग की विमा हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर, अगर आपको इस पूरे लेक्चर के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डाउट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपका डाउट डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दिया जाएगा। आने वाले हैं लेक्चर्स में हम डायमेंशन से रिलेटेड और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनकी हम डायमेंशन और उनकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।